चंद फॉलोअर्स बढ़ जाने से कोई मसीहा नहीं बन जाता, कोई पॉलिटिशियन नहीं बन जाता, ठीक है। कई मोदी जी को गाली दिया गया, बहन की गाली दी मेरे सामने, रिकॉर्डिंग है। एक स्टूडेंट को आप खड़े करके आज़ादी आज़ादी के नारे, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए आप? यही वो आरएसएस के बंदे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। अपने बच्चों को खोने के बावजूद भी इन्होंने अपनी बच्चों की बलिदानी देने के बाद भी भारत के बच्चों को बचाया था। इन पे जो भट्टा बजेगा ना, कुत्ते बिल्ली की तरह रोड पे से तोड़ेंगे कॉकरोच वाले। जब भट्टा बजेगा ना योगी जी का, आरएसएस के विरोध में नारे लगा रहे हैं, वही आरएसएस है। बाबरी मस्जिद पे खड़ा था, पैसा आ गया, फंड घुसी, बिल से बाहर निकले। फंड घुसती है, बिल से बाहर फनफना के निकलते हैं। और फिनाइल डालने का काम भी हम ही करेंगे इन पे। कॉकरोच जनता पार्टी का मास्क लगाए हुए, जो कीड़े के मुखौटे लगाए हुए, मुझे नफरत हो रही है। 4 का तो मुखौटा मैंने कुचला पैर से। जिसकी बहन का उसके साथ अभद्र व्यवहार, बलात्कार जैसी बड़ी घटनाएं, निंदनीय घटनाएं होती थी। खुलेआम रोड पे गोली मार दिया जाता था। उस यासीन मलिक को इस मनमोहन सिंह के साथ, इन मनमोहन सिंह जी के साथ बैठाया गया। मैडम माइक पे सुना दो भाई, ये बोल रहे थे। आप नीट की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की परीक्षा और पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो मुद्दा पूरी तरीके से भटकाया गया। आपको इस तरीके से जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ये देश के युवाओं को नहीं भड़का रहा है? कुछ और मुद्दा था, कुछ और मुद्दा निकल गया। यहाँ कुछ डफली बजाने वाले पहले भी थे, जो हाफिज साहब, वो सामाजी, ईसरनजान बेटी, गुरनवानी, भटका हुआ नौजवान जाकिर नाइक को अपने आप को शांति का मसीहा बताते थे। वो डफली बजा के बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मुक्त। भाई हम आए प्रोटेस्ट करने के लिए आए, हम नीट पे। तो ब्राह्मण के कौन प्रोटेस्ट है? ब्राह्मण के पता चलता तो नहीं आते हम लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर में, जहां पर सीजेपी अपना प्रदर्शन बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे ये अभी फ़िलहाल सपोर्ट में आए हैं या फिर आप विरोध कर रहे हैं इनका? मैं तो डंके की चोट पे इनका विरोध करता हूँ। मैं नोएडा से आया हूँ स्पेशली इतनी कड़ी धूप में कि इनका मैं विरोध कर पाऊँ खुलेआम। और डंके की चोट पे मैं विरोध कर रहा हूँ और सुबह से कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। नाम बताएंगे आप अपना प्लीज़? मेरा नाम शिवांजल है। ठीक है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? इतने लोग जहां इनके सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, विरोध क्यों? इनकी एंटी नेशनल सोच है मैडम। जो आरएसएस के बारे में नारा लगा रहे हैं, हमें आज़ादी दिलाओ, आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी, वो बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो नीट की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर नीट की आवाज़ उठाए होते तो उनको बीजेपी नहीं लाना पड़ता, या उनको कांग्रेस या बीजेपी करने की उनको ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो बंदा यूएस में बैठा रहता है, वो 2 दिन में आकर हमारे देश को बदल सकता है। अगर इतनी ही तुम्हारे अंदर कुव्वत थी, जब बिहार में एसएससी घोटाला में जब स्टूडेंट को रोड पर घसीट के मारा जा रहा था, तब तुम्हारी जुबान में क्या ताला लगा था? या कॉकरोच तो हो ही, कीड़ा तो हो ही, नाली में छुपे होगे कहीं, अभी नाली से निकल रहे हो क्योंकि नाली की सफाई हो रही है ना। हर जगह से सफाई हो गई है नाली की, समझ रहे होगे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। नाली की सफाई हर जगह से हो रही है, होगी, इनकी भी सफाई होगी। मैडम ये मीम पेजेस हैं, चंद फॉलोअर्स बढ़ जाने से कोई मसीहा नहीं बन जाता, कोई पॉलिटिशियन नहीं बन जाता, ठीक है। अगर आप फॉलोअर्स की बात करते हो, पुनीत सुपरस्टार की भी 49 मिलियन फॉलोअर है, और अगर बात की जाए अरिजीत सिंह की तो उनकी 11 मिलियन फॉलोअर है। तो आप किसको टैलेंटेड मानते हो? अरिजीत सिंह को मानोगे? ऑब्वियसली मानोगे। तो इनके बोलने से या इनके प्रोपेगेंडा करने से अगर आपको प्रोटेस्ट करना था, आप नीट पे बोलते। मैं बोल रहा था, कई मोदी जी को गाली दिया गया, बहन की गाली दी मेरे सामने, रिकॉर्डिंग है। खबरें भारत करके चैनल है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा आपके चैनल से, मैं बोल रहा हूँ, उस पर वीडियो अपलोड होगी। बहन की गाली दी गई मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी को, वीडियो है इन पर, वीडियो। ये जाएंगे जेल, 2 दिन के अंदर इनके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी। क्या पता इनका अभिजीत दुक्के भी जेल में मिले आपको, ठीक है। मैं खुलेआम डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और इसके पीछे जो लोग हैं, जो इनको सपोर्ट या फना कर दे रहे हैं, आपकी अगर इतनी ही अच्छी मानसिकता है, आप अब भारत में ही रहो ना। आप भारत से आते हो, हमारे युवाओं को भड़काते हो। जो क्लास 8वीं 9वीं कक्षा के छात्र हैं, वो अपने घर से आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने कड़ी धूप में। स्टूडेंट को आप खड़े करके आज़ादी आज़ादी के नारे, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए आपको नहीं लगता ये मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से? दूर भटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर नीट का प्रदर्शन पे आप कर रहे हो तो आपको किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। आप खड़े हुए, स्टूडेंट का एक गठन बनाओ, आप खड़े रहो, आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है। मैं बोल रहा था जब आरएसएस विरोधी नारा लगा, आरएसएस के बारे में ये जानते क्या? चंद 2 कौड़ी के ये जो कॉकरोच हैं। जब सुनामी जैसी महात्रासदी भारत ने झेली थी, यही वो आरएसएस के बंदे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। अपने बच्चों को खोने के बावजूद भी इन्होंने
अपनी बच्चों की बलिदानी देने के बाद भी भारत के बच्चों को बचाया था, ना कि कैमरे के ऊपर आके। और ये मुझे बोल रहे थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट है, ये चंद 2 कौड़ी के कॉकरोच कीड़े मकोड़े ये अभी देश को सुधारेंगे आके और ये देश बदल लेंगे। कह रहा है मैं मोदी जी के को हटा के अपने इसको बैठाऊंगा जो यूएस में बैठा। मैडम इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, आदर नहीं है मोदी जी को। वीडियो है इन पे जो अभी FIR दर्ज होगा ना 2 दिन में, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कॉकरोच का सी भी नहीं दिखेगा। अभी जो मोदी जी को इन्होंने गाली दिया ना, योगी जी तक बात पहुँच जाएगी, बहुत जल्द पहुँचेगी। इन पे जो भट्टा बजेगा ना, कुत्ते बिल्ली की तरह रोड पे से तोड़ेंगे कॉकरोच वाले। जब भट्टा बजेगा ना योगी जी का, भागेंगे कुत्ते बिल्ली की तरह। पर इनको सपोर्ट करने वाले भी तो हमारे ही देश के लोग हैं। हमारी भी बहन बेटियां नीट का परीक्षा का वो देती है, SSC में भी परीक्षा में बहुत सारे भाइयों ने हमारे परीक्षा में अटेम्प्ट लिया। जब घोटाला हुआ SSC का, रोड पर घसीट के मार रहे थे, तब किसी का मुंह नहीं खुला। कीड़े मकोड़े साले ये 2 कौड़ी के कीड़े अंदर में पड़े हुए थे बिल में, आज इनको फड़फड़ाहट हो रही है। तो एक बात याद रखना, भारत का ही युवा लाया है, भारत का ही युवा इनको जड़ से ख़त्म करेगा। बात हो रही है राजनीति की, 0% नॉलेज राजनीति की है, 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं। इनकी महिलाएं क्या बोलती है मुझे, वीडियो है मैं कम्युनिस्ट हूँ, तो तुम युवा की बात करती हो। ठीक है कम्युनिस्ट हो, मैं आपकी सोच है, आपकी डिसीजन है, आपका राइट है। आप मुझे क्या करो, आप हट जाओ। RSS को बोल रहे हैं, RSS के विरोध में नारे लगा रहे हैं, वही RSS है। बाबरी मस्जिद पे खड़ा था, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, वही RSS है जो सुनामी में खड़ा था, अपने बच्चों का बलिदान देके दूसरे के बच्चों को बचाया। मैडम RSS की तो आप ये कर रहे हो, मोदी जी को गाली दे रहे हो। बहन की वीडियो आएगी ना, एक भी जो मक्खी मच्छर यहाँ दिख रहे हैं ना, एक भी ऐसे भट्टे बजने वाले हैं इन पे। मैडम मैं सही बता रहा हूँ, इतनी बदतर स्थिति में जाने वाले हैं ना, वो वक्त बता देगा कहाँ जाएगा इनका। जड़ से सफाया हो जाएगा मैडम, जड़ से सफाया हो जाएगा। नहीं होगा मैं पार्टी बनाऊंगा, डंके एक चोट पे कह रहा हूँ। इनका 2 कौड़ी का जो ये है ना, सारे मेरे से नाम पूछ रहे थे, इनके पार्टी के नाम क्या है बताओ, वीडियो बताओ, फोटो ले रहे थे मेरे। और एक पीछे से क्या कह रहा है, मारो इसको, मास्क लगाया हुआ था, मारो इसको। इनकी इतनी गट्स नहीं है ना मैडम, खुलेआम कैमरा पे कह रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ इनके बीच में, इनका विरोध कर रहा हूँ। इनके अगर किसी कॉकरोच में दम हो, गट्स हो, एक ऐसे करके दिखा दे बस कॉलर को, बस एक बार, उसके बाद इन पे भट्टा बजेगा। अगर आपको याद हो, ऐसे ही अचानक से सपोर्ट में एक आम आदमी पार्टी भी खड़ी हुई थी, जिसका आज क्या हाल है ये आपका भी बताएं। पे मैडम जा नहीं रहा, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। तो मेरे युवा भाई अगर परेशान हो रहे हैं, SSC में मार खा रहे हैं, तुम जाके धरना प्रदर्शन करो पटना में, जिनके घर जाओ, इतना पैसा है तुम्हारे पास, बेरोजगार बैठे हो US में, कोई काम धंधा है नहीं, पैसा आ गया, फंड घुसी, बिल से बाहर निकले, फंड घुसती है, बिल से बाहर फनफना के निकलते हैं। और फिनाइल डालने का काम भी हम ही करेंगे इन पे, याद रखिएगा। और जड़ से सफाया होगा, तिल मिला के जब कॉकरोच भागेगी ना, ये हवाबाजी की पार्टी है मैडम, कुछ नहीं। आरक्षण देना गलत है कि नहीं? UGC को विरोध करते आप हटाओगे आरक्षण? आरक्षण देना सही बात है। आप हटाओगे आरक्षण? आपकी सरकार किसको सपोर्ट करती है? गरीब को इक्विटी के हिसाब से शिक्षा नीति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, शिक्षा नीति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। शिक्षा नीति सबके लिए बराबर हक की होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मैं भाई के साथ हूँ। आप यहाँ पे सपोर्ट में हैं? नहीं, समर्थन स्टूडेंट्स का कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। ये जाने CJP ये जो पार्टी बनी है, इसको लेके आपका क्या ख्याल है? दूध का दूल्हा नहीं है, सब अपने चक्कर में लगे हुए हैं, सबको पैसे चाहिए, क्योंकि जिस तरीके कोई नहीं सुनता, बच्चे लाठी से मार खा रहे हैं। हमारा बोलो, अगर ये बच्चे के समर्थन में आए होते, RSS से आज़ादी, देश में मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मैंने बोला एक महिला पत्रकार से मेरे सामने अभद्र व्यवहार किया गया, कॉकरोच जनता पार्टी का मास्क लगाए हुए, जो कीड़े के मुखौटे लगाए हुए, मुझे नफरत हो रही है। 4 का तो मुखौटा मैंने कुचला पैर से, 4 का मुखौटा मेरे सामने खड़े हैं, कुछ बोल ले मुझे, मैं डंके एक चोट पे कह रहा हूँ, जितने खड़े हैं एक भी वर्ड बोल के दिखा। जाके बोल रहे हैं, यहाँ खींच के ला रहे हो। देखिए दुखदाई है कि पेपर लीक हुआ, नहीं होना चाहिए था, गवर्नमेंट की चूक है और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप जनसेवक हैं, ठीक है। और इसी तरह आप बच्चों के भविष्य से खेलेंगे तो जो हाल कांग्रेस का हुआ है तो पब्लिक फिर आपके साथ भी वही करेगी, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने शुरू में अच्छा काम किया, ठीक है ना। जिन बच्चे को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं पूछ रहा हूँ नीट क्या है? नेशन। तुम तैयारी कर रहे हो, तुम देश सुधारने की बात कर रहे हो कि हम युवा हैं, कुर्सी उठा रहे हो, सरकारी प्रॉपर्टी उठा के दिखा रहे हो, नारा लगा रहे हो। ये कैसा प्रोटेस्ट भी तरीके से किया जाता है। अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम ये मत बोलो RSS मुर्दाबाद, मोदी जी को बहन की गाली, कितनी बड़ी बात है, वो तो जाएगा जेल मैडम। और मैं डंके एक चोट पे कह रहा हूँ, और भी जो बोलेंगे ना अभी, उनका क्या असर होगा। कैमरे के माध्यम से वीडियो आ रही है,
उनका सही इलाज हमारी बीजेपी की सरकार या जो भी हमारी सरकार बैठी है वो करेगी। और नीट घोटाला हुआ है, उस पर राजस्थान की स्पेशल कॉप्स जो बनी थी वो जांच पड़ताल कर रही है। 410 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से मैच खाया है, इनको कुछ नॉलेज नहीं है। बात करते हैं भारत को बहुत पीछे भेज दिए हैं। भारत का जब मैंने पूछा कि बोल रहे हैं अमेरिका से बहुत पीछे जा रहा है, ठीक है अमेरिका से पीछे जा रहा है, तुम्हारे टाइम में कितना ऊपर था। और बात रही दूसरी बात, अमेरिका से कितना $1 बिलियन का समझौता हुआ नीदरलैंड से सेमीकंडक्टर का, जो अमेरिका और चाइना को भी वो नहीं मिला, वो भारत को मिला। तो एक अंकल कह रहे हैं मेरे से, तुम गए थे नीदरलैंड देखने, मेरा भारत महान, मैं भारत में खड़ा हूँ, मुझे संविधान हक देता है, मैं यहाँ खड़ा होकर बोलूँगा। तुम्हें हिम्मत है, तुम्हारी जो भी हैसियत है, तुम मेरी जो कर सकते हो कर लो, खुलेआम कह रहा हूँ। और AI का सबसे बड़ा समिट, AI का 2026 का सबसे बड़ा समिट पूरे साउथ ग्लोबल में भारत ने होस्ट किया और उसमें मोदी जी की सरकार थी। तुम कहाँ थे जब हमारे रामलला टेंट में रहते थे? कहाँ थे जब हमारे रामलला, उनके अगेंस्ट में तुम वकील खड़ा किए, यासीन मलिक को बैठाते थे और कहता है एक इंसान यहाँ पे कश्मीरी पंडित के साथ जो वह महज प्रोपेगेंडा है। ये है कॉकरोच मानसिकता। जिसकी बहन को दिन दहाड़े, जिसकी बहन का उसके साथ अभद्र व्यवहार, बलात्कार जैसी बड़ी घटनाएं, निंदनीय घटनाएं होती थी, खुलेआम रोड पे गोली मार दिया जाता था, उस यासीन मलिक को इन मनमोहन सिंह जी के साथ बैठाया गया। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं इस कॉकरोचों जैसा अनपढ़ नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ कि हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहन की गाली दे दूँ, इतनी बड़ी बात। और आप देश सुधारने की बात करते हो, अनपढ़ हो आप, अनपढ़, जाहिल, गवार, अनपढ़। अभी डिटेन हुआ था, फिर जाऊँगा, फिर आऊँगा, इनके खिलाफ खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ, अकेला दाड़ रहा हूँ। कह रहे थे मारेंगे, एक उंगली लगाते बस, सारे भाई खड़े। स्टूडेंट्स के लिए अगर सारे भाई साथ ही क्या लगता है, स्टूडेंट्स के लिए अगर स्टूडेंट्स के लिए आए हैं तो इनको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना करके हुए? इनको फंडेड है, इनको कुछ नहीं है। मेरी बात नहीं सुन रहे थे, नेवी के ऑफिसर थे, मैं उनका बहुत इज्जत कर रहा था, मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा था, सर मेरी बातें सुन लो। SSC में जब मारा जा रहा था, बिहार के छात्रों का सर फट रहा था, रोड पे रो रहे थे, उनके घर से ना वो लोग ना एक थोड़ा सा चावल खा के रहते हैं, एक टाइम का खाना खा के रोड पे दौड़ते हैं। वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तुम उनके पास गए, आज तुम सोशल मीडिया पे बना दिए, इतने फॉलोअर्स हो गए। अरे फॉलोअर्स तो मैडम पुनीत सुपरस्टार नाली में लेट के आए, तुम भी तो नाली के ही कीड़े हो, तुम्हारा असर वही होगा, तुम नाली में ही मिलोगे। भारत के युवाओं को भड़काओ मत, क्योंकि जिस दिन भारत का युवा तुम्हें प्रॉब्लम करने लग गया या दिक्कत करने लग गया, US में थे ना, जर्मन शेफर्ड के साथ शिफ्ट हो जाना एक ही फ्लैट में 2 BHK में। भारत के युवाओं के लिए एक आखिरी कोई आप बोलना चाहेंगे कुछ? भारत के युवा को मैं यही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो। अगर नीट की घोटाला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्रदर्शन करना है, प्रॉपर तरीके से प्रदर्शन करो। ये मत बोलो RSS के बारे में क्या जानते हैं, नॉलेज है, पूछिए, डेट वाइज बताऊंगा नॉलेज, डेट वाइज। एक भी आ जाए डिबेट करना RSS के, एक भी नहीं आएगा। RSS मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद। अचानक से खड़ी हुई ये एक दो दिन में खड़ी हुई ये पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, आपको क्या लगता है युवाओं का भला कर देगी? नो मैम। आप यहाँ पे एक पार्टी के सपोर्ट में हैं या फिर ये जो घोटाले हो रहे हैं उसके विरोध में आई हैं? क्या मैम मैं पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं है, ये बस लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। ये बस मैं इस पार्टी को सिर्फ एक स्टेज समझती हूँ जहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये और कुछ भी नहीं है। सर की बात के लिए मैम, ये स्टेज कहाँ था जब SSC का घोटाला होता था? रोड पे कुत्तों की तरह मारा जाता था हमारे भाई बंधुओं को। ये मेरी छोटी बहन जैसी है, ठीक है, ये मेरी छोटी बहन है। और आपके जैसी एक बहन और मीडिया में आई थी, उनको 10 लोगों ने घेर के इतना प्रताड़ित किया। अभी गोदी मीडिया, आप तो निरपेक्ष कर रहे हो ना अभी मेरे साथ। अभी आपको घेर के लोग गोदी मीडिया बोले, मुझे जबरदस्ती ऐसे मास्क लगा रहे थे। स्टार्टिंग में मैं अकेले था, लेकिन इनके लिए तो अकेले ही काफी हूँ, शेर अकेले काफी हूँ इनके लिए। और ये मैं बोल दूँ, अभी दोबारा बोल देता हूँ, ये वापस जर्मन शेफर्ड के साथ शिफ्ट होगा, दोनों फ्लैट में। क्लियर बोलता हूँ, खुलेआम डंके एक चोट पे कहता हूँ, जिसे हिम्मत हो कुछ भी करके दिखा ले, खड़ा हूँ। अगर पेपर लीक पे आए थे तो RSS मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाए? भाई कौन बोला? भाई खुद बोल रहे हो आप, यहाँ पे खुद बोले जा रहे हो। भाई वो कोई बोला होगा। भाई सुनो मेरे बात, भाई लेने से RSS के अगेंस्ट अगर खड़े हो गए, भाई RSS के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? हम तो सिर्फ पेपर लिख के ले खड़ा है। भाई कोई खड़ा नहीं, भाई सिर्फ हम पेपर लिख के 3-3 साल हम मेहनत कर रहे हैं, 2-2 साल हम मेहनत कर रहे हैं, बाद में क्या मिलता है? हमारा पेपर लीक। नारे तो
तो लगे हैं। माइक पे दिखा भाई, आप लोग खुद ही बोला आपने। मैडम माइक पे सुना दो। भाई ये बोल रहे थे ये सब नाली के कीड़े आए हुए हैं भाई, अभी बोले आप रिकॉर्डिंग चेक करा लो। सुन लो ना भाई आरएसएस से मतलब ना किसी से तुम पेपर लीक के बारे में आए हैं, हम उनका इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। भाई देखो आप बताओ, बड़े भाई समर्थन नहीं कर रहे हैं एग्रेसिव मत हुआ भाई। मेरे भाई मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं बहुत आराम से आपको देख रहा हूँ मेरे भाई, आराम से आपको बहुत देर से देख। जो शांत है वो IIT कॉलेज में, JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रतिष्ठित पदों पे बैठने वाले हैं और बैठ रहे हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं आपके माध्यम से, अगर नीट घोटाला में जो भी जिसका भी नाम शामिल होता है उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाए, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दिया जाए, उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। लेकिन अगर आप खड़े हो, आप युवाओं की बात कर रहे हो सर, तो आपको अगर युवाओं ने सेलेक्ट किया, आपको इतने युवाओं ने फॉलो किया सर, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है सर? युवाओं को पॉजिटिवली मोटिवेट करो, ना कि आज़ादी के नारे लगाओ। ये हमारा भारत नहीं है। इनकी बातों से उनको पकड़ने अकेले अंदर घुस गया मैं, 50 की जनसंख्या थी, अकेले घुस गया उनके बीच, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, एक मैम आती है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, छात्र कम्युनिस्ट पार्टी, निकलो तुम बाहर। न बीच में मत आना। महिला का सम्मान करता हूँ, मेरी भी माँ बहन है, नौकरी कर रही है बाहर में, लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी बहन है, आप भी बहन हो मेरी, मेहनत कर रहे हो। अब मैं उनके अगेंस्ट जाके बीच में घुस जाऊँ, ये मेरा धर्म नहीं कहता। मैं वही जानना चाह रही हूँ भैया कि मुद्दा तो नीट का था ना, नीट घोटाला जो था, आप सब स्टूडेंट्स, एक मिनट, आप सब स्टूडेंट्स के लिए आए, स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के खिलाफ जो चीज़ें हुई, नीट घोटाला हुआ, आप लोग उसके लिए आए, लेकिन आपको कहीं से भी कोई स्टूडेंट ऐसा अभी दिख रहा है जो इसके लिए बात कर रहा हो? ये बिल्कुल विफल हो गया। देखिए, लोगों को भड़का के बुलाया गया था कि चलिए नीट का हम लोग आवाज़ उठाएंगे नीट के बात पे, लेकिन नीट के बात पर पता चला कि ब्राह्मण मुक्त, RSS मुक्त, जिसको ब्राह्मण मुक्त होना है ना, बांग्लादेश में चल जाए, बांग्लादेश में ब्राह्मण नहीं है, पाकिस्तान में चल जाए, पाकिस्तान में ब्राह्मण नहीं है, अफगानिस्तान में चल जाए, अफगानिस्तान में ब्राह्मण नहीं है। अगेंस्ट अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐसा कार्य करा है, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं तो बोल रहा हूँ ना खुलेआम, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ। आप क्यों ये चीज़ उठा रहे हो कि RSS से आज़ादी, इस देश में रह रहे हो, युवा है, क्या मैसेज दे रहे हो? इस सियासत फंडेड है, सिंपल सी बात है, खुलेआम बोलता हूँ, डंके भी चोट पे फंडेड। यहाँ पे लोग संविधान लेके आए हैं, संविधान में समानता का अधिकार नहीं है। एक बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मुक्त होना चाहिए, ब्राह्मण मुक्त संविधान में क्या, संविधान में ब्राह्मण मुक्त ब्राह्मण नहीं है, तो समानता का अधिकार यहाँ ध्वस्त हो रहा है, संविधान का कुचलने का काम भी किया जा रहा है। समानता का अधिकार है तो बोलिए आप सबके लेके आइए, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ और मुद्दा था, कुछ और मुद्दा निकल गया, यहाँ से बिल्कुल भ्रष्ट होने जा रहा है। ऐसे तो मुझे नहीं लगता किसी भी विद्यार्थी को या भी किसी स्टूडेंट को ऐसे न्याय मिल पाएगा। विद्यार्थी के काम क्या होता है, पढ़ लिख के देश के विकास में अपना योगदान देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर विनाश के योगदान देने के लिए लोग निकल गए नहीं। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आए थे कि नहीं, चलिए जो लड़कों का मतलब अन्याय हो रहा है, जो जिसके माता पिता पैसा कमा के दे रहे हैं नीट की पढ़ाई करने के लिए, उसके प्रति हम लोग हैं, लेकिन नहीं, ये पता चला कि ब्राह्मण मुक्त होना चाहिए। क्या ब्राह्मण होता मतलब हम उसके पोस्टर में नहीं जा सकते, लेकिन हमको ही उसे उड़ा दिया जा रहा है कि ब्राह्मण मुक्त होना चाहिए। गलत बात नहीं है बिल्कुल, ये हम इसको बिल्कुल खिलाफ है। हम लोग कुछ और समझ के आए थे, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। तो अभी आपको क्या, इतनी मैंने यहाँ से लेके वहाँ तक जब देखा, पूरा जब घूम के देखा, CJP जो पार्टी अभी नई बनी है, ये जो 2-4 दिन में इतने मिलियन फॉलोअर्स के, कुछ डफली बजा रहे हैं, और कुछ डफली बजाने वाले पहले भी थे, जो हाफिज साहब, ओसामा जी, इसरन जान बेटी, गुरनवानी भटका हुआ नौजवान जाकिर नाइक को अपने आप को शांति का मसीहा बताते थे, वो डफली बजा के बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मुक्त। भाई हम आए प्रोटेस्ट करने के लिए आए हम नीट पे, तो ब्राह्मण के कौन प्रोटेस्ट है? ब्राह्मण के पता चलता तो नहीं आते हम लोग। आप नीट की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की परीक्षा और पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो मुद्दा पूरी तरीके से भटकाया गया। आपको इस तरीके से जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ये देश के युवाओं को नहीं भड़का रहा है? CJP के सपोर्ट में आप? CJP के सपोर्ट में आप देश के सिस्टम को बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं किया, ये अभी जो गवर्नमेंट है वो अच्छा नहीं कर रही है, या जो भी आपकी वो आपकी सोच है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, 4 दिन में उठी ये पार्टी जिसका कोई मुद्दा नहीं है, मतलब नहीं है, पूरी तरीके से हमारे स्टूडेंट को भड़का रखा है कि ठीक है। अभी हम यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद थे, जहाँ पे हमने अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सुनी इस पूरे मुद्दे पे। कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ लोग सपोर्ट में नहीं हैं। फ़िलहाल ये मुद्दा किसी पार्टी या फिर CJP का नहीं है, ये मुद्दा होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ जो चीज़ें हुई हैं। अभी देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें और आगे दिखाई जाती हैं, क्या चीज़ें और आगे होती हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए 5 चैनल के साथ।